हूँ। 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया गया तो उस वक्त जिन लोगों से भी एस्टेब्लिशमेंट की मुलाकात होती थी तो एक ही बात कही जाती थी कि इमरान खान के नाम के ऊपर क्रॉस लग गया और अब इमरान खान जो है वो दोबारा कभी नहीं आ सकता। यानी जिसके नाम के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट क्रॉस लगा देती है वो दोबारा पाकिस्तान की सियासत के अंदर उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकता। हमने तो यही सुना और यही किताबों में पढ़ा और यही होता रहा इस मुल्क के अंदर। मिसाल के तौर पे लियाकत अली खान साहब के साथ क्या हुआ, फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ क्या हुआ, उनके नाम पे क्रॉस लगाया अयूब खान ने और उनके साथ कितना तौहीन आमेज़ सलूक किया गया। जो अखबारात में उस दौर में छपा उसकी कुछ कटिंग जो मिलती हैं आज वो अखबारात जो है वो बड़े करवा के छापने चाहिए और आवाम को पढ़ाने चाहिए कि देखें फातिमा जिन्ना के साथ इन्होंने क्या किया था, जो मादरे मिल्लत का खिताब जिनको दिया गया। उसके बाद ये शेख मुजीब के साथ भी क्रॉस उसके नाम के ऊपर लगा, मुल्क टूट गया लेकिन क्रॉस नहीं मिटा और उसके नाम के ऊपर क्रॉस लगा रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम के ऊपर क्रॉस लगाया तो उसको शहीद कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो के नाम के ऊपर क्रॉस लगा, बेनज़ीर भुट्टो को 2 मरतबा उसकी हुकूमत ख़त्म की गई, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो शहीद कर दिया गया। नवाज शरीफ के नाम के ऊपर क्रॉस लगा, नवाज शरीफ को पाकिस्तान के बाहर से वापस बुलाकर निशान इबरत बनाया गया और नवाज शरीफ की बेटी को बेशक वज़ीर आला बनाया है, नवाज शरीफ के भाई को भी वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन बेहतरीन किस्म की बूट पॉलिश के बावजूद नवाज शरीफ साहब खुद दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सके। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जिसके ऊपर भी क्रॉस लगाया तो वो दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सका या दोबारा जो है वो अपनी ताकत नहीं पकड़ पाया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हमेशा से बहुत ताकतवर रही है। लेकिन पूरा का पूरा निज़ाम हैरान है कि जिस चीज़ में हमेशा इन्हें कामयाबी होती थी, पहली मरतबा क्रॉस का निशान जो है वो काम नहीं कर रहा। ये क्रॉस लगाने वालों का क्रॉस जो है वो अवाम ने मिटा दिया है। आज उस शख्स के बगैर जिसके नाम के ऊपर क्रॉस लगाया कोई एक टॉक शो नहीं हो सकता, उसके बगैर कोई एक अखबार छप नहीं सकता, उसके बगैर सरकार की कोई मीटिंग हो नहीं सकती। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दिन रात सिर्फ उसी आदमी की सियासत को नाकाम बनाने के लिए काम करती है। अदालतों को इस्तेमाल किया जाता है उस आदमी को हराने के लिए, शिकस्त देने के लिए। तो तमाम चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन तवज्जो का मरकज़ वही आदमी है जिसके नाम के ऊपर क्रॉस लगा है और अवाम ने पाकिस्तान के हर दर दीवार पे, हर गली कूचे में उस आदमी का नाम लिख दिया है। तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि ये क्रॉस जो है वो किसी डील से नहीं मिटाया जा रहा, बल्कि ये अवामी सपोर्ट और अवामी ताकत से मिटने जा रहा है। पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी जो है वो जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं गुज़िश्ता चंद सालों से। हो सकता है कि इसमें ताख़ीर हो जाए, बहुत टाइम लग जाए, लेकिन अल्टीमेटली इस लड़ाई के अंदर जो है, यानी मैं आपको सिंप्लीफाई करूं, ये है कि आज नहीं तो आज से 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद, नहीं तो 30 साल बाद बिलाखिर एस्टेब्लिशमेंट को ये लड़ाई हारनी पड़ेगी। अब ये इस लड़ाई को लंबा कितना कर सकते हैं ये एक सवाल है, लेकिन इस लड़ाई में जीतने का उनका इम्कान सिफर है। वो ये लड़ाई जीत नहीं सकते क्योंकि लोगों में वक्त के साथ साथ शऊर बढ़ता जाएगा, एजुकेशन बढ़ती जाएगी, शऊर बढ़ता जाएगा, लोग मामलात को समझते जाएंगे, लोग समझदार होते जाएंगे। सोशल मीडिया का आज का दौर है, कल इंफॉर्मेशन का फ्लो इससे भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। हमारे बच्चों के दौर में और तेज़ इंफॉर्मेशन होगी तो लोग बेवकूफ़ बनेंगे नहीं। लिहाजा इसके अंदर शिकस्त के अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शिकस्त में थोड़ी ताख़ीर हो जाए। नंबर 2 जो है वो हुकूमत के गले की हड्डी बन गए हैं मुज़ाकरात, हुकूमत के गले में फंस कर रह गए हैं। वो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते मगर फिर भी करने पर मजबूर है। ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया, बल्कि वो तो भाग रहे हैं मुज़ाकरात से। वो कभी इस पे डालते हैं, कभी उस पे डालते हैं। अपोजिशन जो है वो कहती है जी हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही, हुकूमत कहती है अपोजिशन नहीं करना चाह रही, लेकिन हुकूमत की बात बन ही नहीं रही। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, उन्हें मजबूरन करने पड़ते हैं। हुकूमत मुलाकात जब करवाना चाहती है तब होती नहीं है, जब नहीं करवाना चाहती तब इमरान खान की मुलाकात हो जाती है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने भी हुकूमत को डुगडुगी बनाया हुआ है, जिधर से दिल करता है जब दिल करता है बजा देते हैं, तो उन्हें हुकूमत करने का मज़ा भी नहीं आ रहा। वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ डेलिबरेटली नहीं कर रही, इस बात को आप याद रखिएगा। एस्टेब्लिशमेंट को भी पहली मरतबा तारीख में ऐसा हुआ है कि समझ नहीं आ रही कि उन करना की है। मामला यह है कि बैरूनी दबाव बहुत बढ़ गया है। जिस आदमी के ऊपर तकिया था जो बाइडन, उसकी पार्टी और वो इलेक्शन हार चुका है और अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया आ रही है, वहां से वो सपोर्ट मिलेगी नहीं। रैंड ग्राइम जो है वो एक जर्नलिस्ट है और ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के एंटी समझा जाता है। इसने मोहित पीरजादा साहब को एक इंटरव्यू दिया, उसके अलावा इसने एक इंटरव्यू और दिया। जो इसने बातें की हैं ज़रा उनको आप गौर करें, आपको समझ आ जाएगी। इसने कहा जी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ये एंटी है,
इसने दावा किया कि अमेरिका में जो बाइडन रजीम था वो इमरान खान को पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप करार देता था, और वो इस नज़रिए से कहते थे कि इमरान खान की खसूसियात डोनाल्ड ट्रंप वाली हैं, ये भी पहले एक सेलिब्रिटी था, एक गैर रवायती सियासतदान है, और इस वजह से जो बाइडन रजीम है उन्होंने इमरान खान को एक मुखालिफ के तौर पर देखा। और वैसे भी जो बाइडन का रिकॉर्ड है कि वो जर्नैलों के साथ या फौजियों के साथ जो है मामला बेहतर चला लेते हैं, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तानी फौज के साथ मामला करने का फैसला किया था। जबकि उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के लोग भी इमरान खान साहब को दूसरी नज़र में पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर देखते हैं कि इन दोनों को डीप स्टेट ने, यानी पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने यहाँ इमरान खान को, और जो अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को दीवार के साथ लगाया। एक ही तरीके से दोनों को निशाना बनाया, एक ही तरह के दोनों के ऊपर केसेस भी बनाए दोनों के ऊपर, और दोनों को परेशान किया गया और दोनों के खिलाफ धांधली करने की कोशिश की गई। वहाँ पे अमेरिका में जरा निज़ाम जदीद है, वो सुपर पावर है, वहाँ पे उन्होंने अपना मैंडेट ले लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान नहीं ले पाए। अब एक और जो उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि ट्रंप की इंतज़ामिया पाकिस्तान में जो कुछ हुआ रजीम चेंज पर एक बड़ा एक्शन लेगी और ये माफ़ करने वाली नहीं है, ये दावा किया रैन ग्राहम ने। अब इसके अलावा एक खबर और है, कौमी असम्बली के अंदर इजलास हुआ, वहाँ पे ऊ के नारे लग गए। शहबाज शरीफ ने अच्छा आइडिया दिया नया, अब जहाँ जाते हैं वहाँ पे इनको ऊ सुननी पड़ती है, जिस जगह जाते हैं वहाँ पे इनको ऊ सुननी पड़ती है, और बल्कि जहाँ पे ये जाते हैं वहाँ पे अब स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाती है, अगर किसी ने ऊ की ना तो उसको फिर हम छोड़ेंगे नहीं। स्पेशली बच्चों को, जो ये मरियम नवाज जाती है ना कॉलेज वालेज में इधर उधर, वहाँ पे बच्चों को बहुत धमकाया जाता है तालीमी इदारों में। तो अपोजिशन ने वहाँ पे सवाल भी पूछा कि गोली क्यों चलाई, जिसका इस वक्त हुकूमत के पास जवाब कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही राय साहब ने सवाल पूछा कि गोली क्यों चलाई, साथ ही पाकिस्तान टेलीविज़न ने वो जो लाइव सेशन चल रहा था कौमी असम्बली का उसको कट कर दिया, उसको दिखाना बंद कर दिया। इतना खौफ है इस सवाल से इन्हें। लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर के कत्लेआम के मामले को उजागर करने में नाकाम रही है। यानी जिस तरह 9 मई के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही बंदे कत्ल हुए थे, इमरान खान साहब को ही गिरफ्तार किया गया था, और इमरान खान साहब के बकौल वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेकिन जिस तरह 9 मई के दिन को इमरान खान के खिलाफ इस पार्टी को तबाह बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया गया, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो उसका 10% भी नहीं कर पाई। 26 नवंबर को लेकर सोशल मीडिया पे लोगों ने आवाज़ उठाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आवाज़ उठाई। इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने अपनी जान पर खेल कर हक़ाइक़ सामने लेकर आए। कई सहाफ़ी जो है उनको जबरी तौर पर लापता किया गया, उन्हें पर्चे उनके ऊपर दिए गए, उन्हें जो है वो धमकियां दी गई, उनके घरों पर छापे मारे गए, लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे, वो अभी तक डटे हुए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कत्लेआम के मामले पे हुकूमत की निस्बत बड़ी कमज़ोर हिकमत अमली रखी। आप सबको ये मानना पड़ेगा कि हुकूमत ने बड़ी कामयाबी से काफ़ी हद तक जो है वो 26 नवंबर के मामला को पसे पुश्त डाला है। यानी ये मामला उतना उजागर नहीं है जितना होना चाहिए था, जितनी इस पर बात होनी चाहिए थी उतनी इस पर बात नहीं हुई। अभी तक देखें FIR भी दर्ज नहीं हुई, CCTV फुटेज का क्या बना कोई पता नहीं है। भी अगर चीज़ें नहीं हो रही तो आपके पास अगले फोरम है, आप उससे अगले फोरम पे जा सकते हैं, उससे अगले फोरम पे आप जा सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन कमीशन में जा सकते हैं, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तरफ कोई तवज्जो है नहीं, और हुकूमत जो है उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर यह है कि उन्होंने कुछ हद तक इसको डाउन कर लिया है। 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ इस्लामाबाद में, अब सोहराब बरकत साहब ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में अवाम के साथ बातचीत की है। लाहौर से सर्वे मैंने आपको दिखाया था, तो उन्होंने जो बातचीत की है वहाँ पे भी अवाम के कोई जज्बात मुख्तलिफ नहीं है। इमरान खान को लेकर, मौजूदा सूरत-ए-हाल को लेकर, मौजूदा हुकूमत को लेकर लोगों की जो राय है वो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान में आप कहीं पे भी जाएं, आप कैमरा और माइक निकालेंगे, अब लोग इस हुकूमत से तंग हैं, और लोग हुकूमत को नहीं, लोग जानते हैं कि एक्चुअली इस सारे मामले में पीछे बैठे हुए जो दस्ताने पहने हुए हाथ हैं वो किनके हैं, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुँचा दिया है सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए।